इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला सवाल है रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, अथवा रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। पहले नाविक था, बाद में योद्धा। बाद में योद्धा बना। अगला सवाल, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। जर्मन राइन राज्य का। नेपोलियन ने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जर्मन राइन। अगला सवाल 4 नंबर, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सूडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूडान में। फ्रांस की हार हुई थी इस युद्ध में। फ्रांस की हार हुई। फ्रांस की हार हुई। जर्मनी का एकीकरण। फ्रांस हार और जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। फ्रांस की हार हुई और जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन, जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि 1954 में हुई। जेनेवा संधि 1954 में हुई। इस संधि में क्या हुआ था? इंडो चाइना, इसको वियतनाम विवाद के समाधान हेतु 6 नंबर सवाल, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? जर्मनी का एकीकरण सेडान का युद्ध। डी नंबर, सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। इसमें क्या होता है? प्रसा ने फ्रांस को हराया और 1871 में जर्मनी का एकीकृत हुआ। अगला क्वेश्चन है, यंग युवा
यंग युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी? यंग युवा यूरोप इटली की स्थापना मेजिनी ने की थी। मेजिनी ने युवा को राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। मेजिनी ने युवाओं को राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े। प्रसिद्ध मिसाइल तकनीक का प्रयोग किया। किसने? टीपू सुल्तान। किसने? टीपू सुल्तान ने। अगला सवाल यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ओटोमन साम्राज्य के कमजोर होते जाने के कारण उसे ऐसा कहा गया, यूरोप का मरीज। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध के बाद फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध के बाद यह संधि हुई। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन 1815। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। इसमें क्या हुआ था? नेपोलियन की हार के बाद यूरोप सीमाएं पुनर्गठित करने हेतु काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। किस पद पर? प्रधानमंत्री। अगला है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। उन्होंने कूटनीति और युद्ध के
माध्यम से जर्मनी को एकजुट किया। जर्मनी को एकजुट किया। 14 नंबर है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध विरुद्ध निम्न में कौन सा था? निम्न जर्मनी और विरुद्ध, इंग्लैंड उसके विरुद्ध नहीं था, रूस उसके विरुद्ध नहीं था, प्रस्ताव भी उसके विरुद्ध नहीं था, ऑस्ट्रिया। सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एकीकृत हो। एकीकृत हो। लास्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क। क्योंकि बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का नेता था। कहाँ का था? जर्मनी का नेता था, इसलिए बिस्मार्क इटली में नहीं, इटली के एकीकरण में वो भाग नहीं लिया था। थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट।